ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने कहा, पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल में डी कंपनी का हाथ नहीं। कौमी राजधानी दिल्ली में दिवाली के मद्देनज़र पटाखों व आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी। गुजरात काबीना तश्कील से कबल बीजेपी में ज़बरदस्त बगावत, हल्फ बर्दारी मुल्तवी। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब, बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका को इंतखाबी कमीशन ने भेजा नोटिस। बिदायूं में साबिक बीडीसी का कत्ल। लखनऊ वाक़ई लोक भवन में दाखिल होने वाले 2 मुश्तबा गिरफ्तार, खुद को बताया मरकज़ी वज़ीर का नुमाइंदा। मध्य प्रदेश की स्कूलों में अयोध्या वाक़या पर मुकाबला जल्द होगा मुनाकिद, फ़ातिहीन जाएंगे राम मंदिर। वीडियो में खातून के ज़रिए पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद, पुलिस तर्जुमान का बयान। हरियाणा के गाँव में बुखार से 10 दिन में 8 बच्चों की मौत, महकमे सेहत मुतहर्रिक। जम्मू कश्मीर में करप्शन के बायस लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया, महबूबा मुफ्ती का बयान। मुंबई में 85 डेंगू के मामले आए सामने। सिंघू बॉर्डर पर एक जानिब की सड़क खाली करें किसान, सुप्रीम कोर्ट का आया फरमान। कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस लौटने में बज़ाहिर दिलचस्पी नहीं। हिम्मत है तो तालिबान को दहशतगर्द करार दिया असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी को चैलेंज। अमेरिका मस्जिद धमाके में मुलवस मलेशिया ग्रुप के सरबराह एमिली को 53 साल कैद की सज़ा। लबनान में नई हुकूमत के आती वज़ारत ख़ारिजा का स्कैंडल सामने आ गया। नाइजीरिया में दर्जनों मुकवी तलबा रिहा। जो बाइडन ने जिनपिंग की 2 तरफा मीटिंग को ठुकराने से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दिन भर से आई हुई लेकर के हाजिर हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आज के दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, ज़रूर जा कर के देखें। आइए नाज़रीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मुश्तरका मुहिम चलाकर टेरर मॉड्यूल के 6 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान में हमला करने की साजिश करने के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों को दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम हर तरह की मदद फराहम कर रहा था। अब डी कंपनी के CEO और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। छोटा शकील ने कहा है कि डी कंपनी में कोई दहशतगर्द नहीं, वो गैंगस्टर से जंग लड़ते हैं। नाज़रीन, दिल्ली हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूगी को कंट्रोल करने के लिए इस मरतबा दिल्ली में हर किस्म के पटाखों की ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आलूगी की ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता साल की तरह हर किस्म के पटाखों के ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सके। नाज़रीन, गुजरात में बीजेपी के अंदर इख्तिदार को लेकर हंगामा बरपा है। आज यह हंगामा अपने उरूज पर नजर आया। पार्टी अरकान असेंबली की बगावत खुलकर सामने आ गई और इसका नतीजा यह है कि बुध के रोज़ मुनक़िद होने वाली वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की काबीना की हलफबर्दारी तकरीब मुलतवी करनी पड़ गई है। प्रोग्राम को लेकर जो बैनर लगाए गए थे उन्हें फाड़ दिया गया है या फिर उतार दिया गया है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है कि वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की हलफबर्दारी पहले हो चुकी है। आज उनकी काबीना को हलफ लेना था, लेकिन अब खबर आ रही है कि तकरीब जुमेरात को 1:30 बजे मुनक़िद की जाएगी। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के भवानीपुर असेंबली हल्के के रिटर्निंग अफसर ने नामजदगी पर्चे दाखिल करने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका को नोटिस भेजा है। नोटिस पर जवाब तलब करने के साथ साथ प्रियंका से सवाल किया गया कि उनके आगे की रैलियों पर पाबंदी क्यों न लगाई जाए। प्रियंका की शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करना था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बिदायूं में इंतखाबी रंजिश में दलित लीडर व साबिक BDC का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। सीनियर SP संकल्प शर्मा ने बताया कि अझानी कोतवाली इलाके के गरम बिस्वा में मुश्तबा हालात में 52 साल साबिक BDC की बुध को लाश मिली है। लाश पर गोली के निशान आया हैं। इसकी शनाख्त बसुमा बाशिंदा साबिक BDC राम दयाल के तौर पर की गई है।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वाक़ई लोक भवन में बगैर पास के दाखिला हासिल करने की कोशिश कर रहे 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके आज उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ज़राए ने आज यहाँ बताया कि लोक भवन में मंगल की रात बगैर पास के 2 मुश्तबा अफराद पवन गुप्ता और मजहर अजीज़ फारूकी दाखिल हो रहे थे। वो ख़ुद को मरकज़ी वज़ीर कौशल किशोर का नुमाइंदा बता रहे थे। उनके पास कौशल किशोर के नाम का लेटर पैड भी मिला है। उन्होंने बताया कि दोनों को वहाँ तैनात सिक्योरिटी एहलकार ने पकड़ लिया। इस सिलसिले में हज़रतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमीन की ज़िम्मे में छानबीन कर रही है। नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम ज़ोरों शोरों से जारी है, लेकिन इसको मुकम्मल होने में अभी काफ़ी वक्त लगने वाला है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की स्कूलों में अयोध्या वाक़े को लेकर मुकाबला कराए जाने का मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें फतहयाब होने वाले तलबा को राम मंदिर की ज़ियारत कराने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाने की बात कही जा रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश की स्कूलों में राजा राम से वनवासी राम नाम से एक दिलचस्प मुकाबले का इनेकाद रियासत के महकमे सकाफ़त और तुलसी मानुस ऑर्गेनाइजेशन मुश्तरका तौर पर करने वाला है। इसमें जीतने वाले बच्चों को हवाई जहाज़ से अयोध्या ले जाकर राम मंदिर में VIP दर्शन कराए जाने का वादा किया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोज़ को मनगढ़ंत करार दिया जिसमें खातून ने पुलिस पर उसको घर से बाहर निकालने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने अपने बयान में मज़कूरा खातून उसके रिश्तेदारों की वीडियोज़ में किए जाने वाले दावों को भी बेबुनियाद करार दिया। पुलिस का बयान है कि उनका कहना है कि स्वीटी जान दुख्तर अब्दुल रशीद डार साकिन के कुछ मनगढ़ंत वीडियोज़ इस वक्त बाद सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हैं, जिनमें पुलिस पर उसको घर से बाहर निकालने का इल्ज़ाम लगा रही है। बयान में कहा गया कि मज़कूरा खातून उसके रिश्तेदारों की वीडियोज़ में किए जाने वाले दावे सरासर बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। नाज़रीन, हरियाणा के पलवल हथीन असम्बली हल्के के गांव चिल्ली में पुरअसर बुखार के सबब गुज़िश्ता 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत वाक़ हो चुकी है। मकामी लोगों का मानना है कि अब मौत की वजह डेंगू है, ताहम इंतज़ामिया डेंगू बुखार से मौत की तरदीद कर रही है। महकमे सेहत की जानिब से अब गाँव में तिब्बी एहलकारों की टीमें घरों में जाकर लोगों में बेदारी ला रही है और बुखार से मुतासिर अफराद की कोरोना की भी जाँच कर रहे हैं। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक सदर वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन में इस कदर इजाफा हुआ है कि अब लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बन गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरक्की के नाम पर दफ़ा 370 हटाई गई थी, उस तरक्की का कहीं कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ सरंगकोट में पार्टी के कारकुनों के इजलास के बाद नामानिगारों को बताया कि लोग आजकल बोल नहीं पाते हैं, घुटन का शिकार हो चुके हैं। करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का सांस लेना भी मुश्किल बन गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी ज़मीनों से खुदेड़ा जा रहा है। जम्मू में हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को निकाला जा रहा है। हर सिमत अफरा तफरी मची हुई है। नाज़रीन, मुंबई में जनवरी 2021 से अब तक 305 डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सितंबर के महीने में 85 मामले शामिल हैं। मंगल को जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले पूरे साल के दौरान महाराष्ट्र के तालुकत मुंबई में डेंगू के 129 मामले रिपोर्ट हुए। बरहम मुंबई पुलिस कॉरपोरेशन BMC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस साल मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारी से अब तक कोई भी हलाक नहीं हुआ, जबकि इस साल 2020 में ये तादाद 3 थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ कुंडली सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से एक जानिब सड़क खाली करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मफाद-ए-आम अर्जी पर समाअत के दौरान सुनाया। कोर्ट ने सोनीपत जिला इंतजामिया को हुक्म दिया कि कौमी शाहराह 44 पर कुंडली सिंगू बॉर्डर पर मुजाहरा कर रहे किसानों से एक जानिब का रास्ता आम लोगों को दिलाया जाए। नाज़रीन, सन 80 की दहाई में हज़ारों कश्मीरी पंडितों को हिजरत के लिए मजबूर होना पड़ा था। एक सरकारी अहदेदार का कहना था कि दिल्ली में सन 1989 से कबल एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25,000 गैर रजिस्टर्ड कश्मीरी पंडित ख़ानदान आबाद थे, लेकिन डोमेसाइल सर्टिफिकेट स्कीम के ऐलान के बाद एक साल में सिर्फ 3,000 लोग दरख्वास्त फार्म लेने आए और उनमें से सिर्फ 806 कुंभों ने दरख्वास्तें जमा कराईं। नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए आज कहा है कि अगर उनकी हुकूमत में दम है तो तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दे करके दिखाए। ओवैसी ने मंगल को बिहार की राजधानी पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए PM मोदी के सामने चैलेंज पेश किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के मामले को उठाए और MIM सदर ने भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तो तालिबान के लीडर को दहशतगर्द कहा है, अब हिंदुस्तानी हुकूमत की बारी है कि वो भी उसे गैरकानूनी सरगर्मी इज़ाले कानून में डाले। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पाकिस्तान और चीन मजबूत होंगे, जो हिंदुस्तान के लिए बाइस तशवीश है। नाज़रीन, अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस के बाहर एक मस्जिद में 2017 में धमाके में मुलव्वस होने पर मलेशिया ग्रुप के सरबराह को 53 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। धमाके की वजह से सोमाली तारिकीन वतन की बरादरी खौफ हरास में मुब्तला हो गई थी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल एमिली ग्लायरी हरी पर
5 हफ्ते के ट्रायल के बाद दिसंबर में जुर्म साबित हुआ था। मुजरिम पर मिनेसोटा के शहर ब्लूमंगटन में वाक़ दारुल फारूक इस्लामिक सेंटर में पाइप धमाके से मुतालिक 5 इल्ज़ाम आयद किए गए थे। धमाके के वक्त इमारत में लोग नमाज फजर के लिए मौजूद थे, ताहम वाक़े में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा था। नाज़रीन, लबनान में 13 माह के टालमटोल के बाद हाल ही में एक नई हुकूमत तश्कील दी गई, मगर अभी इस नई हुकूमत की कोई अच्छाई या बुराई सामने नहीं है। अलबत्ता वज़ारत ख़ारिजा का एक स्कैंडल ज़रूर सामने आया। वज़ारत ख़ारिजा की इस हैरानकुन स्कैंडल पर लोग भी हैरान हैं। सोमवार के रोज़ लबनानी वज़ारत ख़ारिजा की राहदारियों में वज़ीर दिफ़ा, नायब वज़ीर आज़म और साबिक़ क़ाइम मक़ाम वज़ीर ख़ारिजा ज़ीना अक्कर और वज़ारत ख़ारिजा के सेक्रेटरी जनरल हानी लशमेतली के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा देखने में आया। अक्कर की सिक्योरिटी और शमेतली के मुलाजिमी के दरमियान लड़ाई हुई। इसकी वजह है कि मौसूफ ने सुबुकदोश वज़ीरा को डाक भेजने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, जमफारा के गवर्नर बेलोमाटा वाले ने बताया कि अगवाकारों में से चंद एक की मदद से मुग़वी बच्चों को रिहा कराने में कामयाबी हासिल हुई है, जो उनके मुताबिक अपने हरकतों से ताइब हो गए थे। एक हुकूमती तर्जुमान का कहना था कि तलबा की रिहाई के बदले में किसी तरह का तावान अदा नहीं किया गया। गवर्नर माटावाले ने बताया कि अगवाकारों में से चंद एक जो ताइब हो गए थे की मदद से हमें पता लगाने में मदद मिली कि बच्चों को अगवा करने के बाद कहाँ रखा गया। उन्होंने भी कहा कि हम इस पर मुसलसल गुज़िश्ता 10 दिन तक कार्रवाई के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे थे और सुबह 2 बजे के करीब पुलिस कमिश्नर ने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर इस मकाम पर धावा बोल दिया जहाँ बच्चों को रखा गया तो बच्चों को रिहा कराया गया है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने मीडिया में चीन के सदर शी जिनपिंग के जरिए 2 तरफा मीटिंग को ठुकराए जाने से मुतालिक आ रही रिपोर्ट को गलत बता दिया है। जो बाइडन ने यहाँ नामानिगारों को बताया कि मीडिया में खबर आ रही कि शी जिनपिंग ने गुज़िश्ता हफ्ते फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान उनकी जो बाइडन की 2 तरफा मुलाकात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जो कि सरासर गलत है। इससे कबल अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने टेलीफोन कॉल पर कई लोगों के हवाले से बताया था कि जो बाइडन अपने चीनी हम मनसब के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात की कोशिश में नाकाम रहे हैं। अखबार ने खबर दी है कि जो बाइडन ने शी जिनपिंग को दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की पेशकश की थी, लेकिन चीनी सदर ने उसकी पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि अमेरिका को चाहिए कि वो इजलास मुनक़िद करने के बजाय चीन के साथ कशीदगी को कम करने की कोशिश करे। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।